जागते रहो। एक तकरीबन 70 वर्ष के महात्मा आए, कमंडल हाथ में, डंडा। मैं हरिद्वार में बैठा था। अचानक पहली बार मुलाकात हुई, कुछ धर्म चर्चा हुई, तो कहते हैं परमात्मा का स्वरूप क्या है। स्वरूप यानी फिर तुम उसे किसी एक रूप में खोज रहे हो। मैंने कहा साथ में गंगा बह रही थी, मैंने कहा अंदर जाओ, झांक लो, तुम्हें स्वरूप नजर आ जाएगा, परमात्मा का स्वरूप क्या है। लेकिन समझे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ जो शास्त्र तुम्हें पढ़ाए गए हैं अपने अपने धर्मों के, सभी ने तुम्हारे बुद्धि के चारों तरफ एक बहुत मजबूत धर्म रूपी दीवार खड़ी कर दी है। तुम्हारी बुद्धि को खुलने का, हवा लगने तक का मौका नहीं दिया जा रहा। तुम्हारे सभी के धर्म शास्त्र, धर्म गुरु, धार्मिक तीर्थ कर क्या रहे हैं, तुम्हें केवल एक ही बात समझा रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे काम करो, ऐसे काम मत करो, इतने बजे उठो और इतने बजे सो, ये खाओ और ये मत खाओ। बस यही कृत्य कर रहे हैं वो, और इन्हीं सब कृत्यों में तो तुम भी लगे हो। और इन कृत्यों को कर कर तुम सोचते हो तुम धार्मिक हो गए। भूल में हो तुम। एक कृष्ण भक्ति वाली संस्था है जो केवल 4 नियमों पे ही जोर देती है कि इन 4 नियमों का पालन करो और ये माला जपो, ऐसे ऐसे तिलक लगाओ और बन जाओ बहरूपिये, लाल कपड़े पहनो। उनके महात्मा भी लाल कपड़े पहनकर धार्मिक हो जाते हैं, वो तुम्हें तिलक लगाकर धार्मिक कर देते हैं। मुसलमान तुम्हें टोपी पहनाकर धार्मिक कर देता है, ईसाई तुम्हारे गले में क्रोस धारण करवाता है, सिख पगड़ी, सारे ही तुम्हें ऐसे धार्मिक कर रहे हैं, कोई एक नहीं। चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, ईसाई, बौद्ध भी ऐसे, जैन भी ऐसे, पारसी भी ऐसे, जितने धर्म है सभी तुम्हारे वस्त्र बदलकर, तुम्हारी वेशभूषा बदलकर तुम्हें धार्मिक बना रहे हैं। लेकिन क्या व्यक्ति ऐसे धार्मिक हो सकता है? अगर ऐसे ही धार्मिक हो सकता होता तो बुद्ध को अड़चन क्यों आती? महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, वो ऐसे ही धार्मिक बना गए होते दुनिया को। कृष्ण ही बना गए होते दुनिया को धार्मिक। लेकिन दुनिया तो धार्मिक नहीं बनी। क्या तुम्हें आज की दुनिया धार्मिक दिखती है? नहीं। तुम स्वयं को भी नहीं देख पा रहे, तुम जीवन को भी नहीं देख पा रहे। वो जो धर्म रूपी दीवार तुम्हारे चारों तरफ बना दी गई है, उसमें ईंटें तुम्ही ने जड़ी हैं, तुम्ही ने उसे बहुत मजबूत कर लिया है। इसीलिए तुम उस परमात्मा के स्वरूप से चूक रहे हो। तुम नहीं देख पा रहे, तुम्हारा स्वयं का जीवन रेत की तरह तुम्हारे हाथों से सरक रहा है। पल पल जीवन जा रहा है और तुम जितने भी यहां मेरे सामने बैठे हो, देखो कोई 60 वर्ष का है, कोई 80 वर्ष, कोई 50 वर्ष। तुम केवल इतना माने बैठे हो कि तुम हिंदू हो गए, या तुम मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, और तुम धार्मिक हो गए। बस यही तो माने बैठे हो तुम। लेकिन तुम स्वयं जो जीवन तुम्हें मिला है, तुम उसे ही भूल गए। अच्छा, तुमने आज तक सब कुछ, ये जो चारों तरफ तुम फूल बिखरे देख रहे हो, नदी देख रहे हो, आकाश, चांद, तारे, जो भी तुम देखते हो, ये सब प्रकाश के कारण ही तो तुम देखते हो, रोशनी के कारण। लेकिन तुमने कभी रोशनी को देखा है? तुमने कभी प्रकाश को देखा है? प्रकाश के कारण हवा में उड़ते हुए धूल के कणों को देख रहे हो, लेकिन क्या प्रकाश को देखा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि एक
लगी बंधी सीमा के अंदर ही देख रही है। जिस दिन दृष्टि खुलेगी उस दिन उसी धूल के कण के चारों तरफ तुम्हें प्रकाश नाचता नजर आएगा, गुनगुनाता नजर आएगा। और ऐसे ही परमात्मा नजर आता है उस अणु के चारों तरफ, उस एक एक जर्रे जर्रे के चारों तरफ खुदा नाचता नजर आता है। यही परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन तुम कुछ नहीं देख पा रहे, तुमने अपना जीवन तक नहीं देखा, तुमने स्वयं को नहीं देखा। शायद तुम्हें आज तक किसी ने याद भी नहीं दिलाया होगा, क्योंकि याद भी तो तुम्हें वही दिलाएगा ना जिसे स्वयं याद होगा कि मेरा जीवन है। मेरा जीवन है तो दूसरे का भी होगा। लेकिन तुम्हें याद दिलाने वाले को भी नहीं पता। उसे भी इतना पता है मैं हिंदू हूं, मैंने हिंदू के धर्मशास्त्र रटे हैं। वो तुम्हें भी यही याद दिलाता है, तू भी हिंदू है, धर्मशास्त्र रट ले। तुम्हारे सारे धर्म गुरु आज जो जो तुम्हें समझा रहे हैं, उपाय करा रहे हैं, उन्हें भी उनके गुरुओं ने वही समझाया था। पहले उन्हें उनके गुरुओं द्वारा बासी खाना मिला, आज वो तुम्हें बासी खाना खिला रहे हैं। तुम्हारा जीवन तुम्हें भी नहीं ज्ञात और उनका जीवन उन्हें भी नहीं ज्ञात। उनके गुरु, उनके दादा गुरु, उनके परम गुरु जिस गड्ढे में गिरे उसी में आज वो भी गिरने को तैयार है और वो तुम्हें भी उसी गड्ढे में गिराने को तैयार है। और तुम सब सोचते हो तुम धार्मिक हो गए, तुम सब ईश्वर को जानने लग गए, खुदा को पहचानने लग गए। ईश्वर पर श्रद्धा रखना, खुदा की इबादत में सर झुकाना, यह अलग विषय है। और खुदा को देखना नंगी आंखों से, ईश्वर को देखना नाचते गाते गुनगुनाते हुए, यह अलग विषय है। काश धर्म इतना सस्ता होता, धार्मिक होने का काश केवल इतना ही मतलब होता तो धर्म बहुत सस्ता था। लेकिन धार्मिक होने का मतलब तो केवल इतना है कि तुम उसको पहचान लो जो इन सभी कर्मों के पीछे छिपा बैठा है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो करता नहीं है, वो केवल दृष्टा है, वो साक्षी है। जैसे एक भारी आवरण है, वो है कर्ता, उसके बीच एक छोटा आवरण है, वो है भोक्ता, और उसके मूल में एक नया आवरण छुपा बैठा है, वो है दृष्टा। बस वही मैं तुम्हें समझा रहा हूं, और कुछ भी तो नहीं, और धर्म कुछ भी नहीं है, केवल इतना समझना मात्र, बोध जागना, तुम्हारी आंख खुलना, जागरण होना। लेकिन तुम कहते हो कोई साधना बताओ, कोई साधन बताओ। साधन से वो नहीं मिलता, साधना से वो नहीं मिलता। अगर वो ईश्वर, वो खुदा साधन से मिलता तो उसका मूल्य हो गया, ये साधन इतना इतना करो ईश्वर मिल जाएगा। लेकिन क्या खुदा, क्या ईश्वर मूल्य के अंदर आ सकता है? नहीं, साधन से नहीं मिलता, वो प्रसाद स्वरूप मिलता है, साधना से नहीं। साधन तो तुम करे जा रहे हो, हिंदू राम राम की माला जपे जा रहा है, मुसलमान अल्लाह अल्लाह की। हिंदू सुबह शाम मंदिरों में आरतियां कर रहे हैं, मुसलमान पांचों समय नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन मिला क्या? कोई कह पाया कि उसे ईश्वर मिल गया, उसे खुदा मिल गया? और अगर कह पाया तो अब क्यों उपाय कर रहे हैं? अब तो मिल गया, मिलने के लिए ही तो उपाय कर रहे थे। और जब मिल गया फिर क्यों उपाय? वो जो उपाय करे जा रहा है उसी से पता चलता है कि उसे नहीं मिला। दोनों सभी एक ही भूल करे जा रहे हैं कि अपने ही द्वारा वो कुछ उसको पाना चाहते हैं, अपने कृत्यों द्वारा, कि मैं कुछ उपाय करूं तब वो मुझे मिले। बस यही भूल है, यही अड़चन है कि वो ऐसे कुछ करने से नहीं मिलता है। एक
प्रकार के लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ उपाय करेंगे तब वो मिलेगा, और दूसरे आलसी प्रकार के लोग वो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तब वो मिलेगा। कृपा प्रसाद का मतलब ये नहीं होता कि वो तुम जाके बैठ जाओ बुत बनकर, अब उसकी कृपा होगी तो वो मिल जाएगा। दोनों ही प्रकार के गलत है, दोनों ही तरीके गलत है। परमात्मा मिलता है कि जब तुम सभी राह पर उसे खोज लो और हर मार्ग पर चल लो, फिर भी कुछ ना करो। तुम राह पर चलो लेकिन कुछ करो ना। हर दरवाजा खटखटा लो, और सारे दरवाजे खटखटाकर जब तुम हार जाते हो ना कि भाई नहीं मिलता, मैं ही मिट गया, वो नहीं मिला, और जैसे ही तुम मिटते हो उसी समय उसकी कृपा बरसती है, उसी समय वो मिल जाता है। यानी तुम ये मान लो तुम्हें स्वयं अपने आप को पूरा स्वयं का जुआ खेलना होता है, और स्वयं के जुआ खेलने में भी तुम्हें जीतना नहीं होता है। तुम्हें एफर्ट पूरे लगाने होते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन आखिर में तुम हार ही जाते हो और हारना ही होता है। और जैसे ही तुम हारते हो, जैसे ही तुम्हारे उस हार के बाद 2 आंसू निकलते हैं, तुम्हारी जो आह निकलती है वो फिर बिना प्रार्थना के ही वहां तक पहुंच जाती है। उसी क्षण परमात्मा प्रसाद स्वरूप तुम्हारी झोली में भर जाता है। लेकिन दाव पर तुम लगने चाहिए, दाव पर तुम यानी केवल तुम। जब तुम ही दाव पर लग गए तो तुम्हारा धर्म कहां से बचा, तुम्हारा राम कहां से बचा, तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा खुदा, कुछ भी कहां से बचा। तुम स्वयं हार गए तो तुम्हारा कुछ भी तो नहीं बचा। एक स्वयं आदमी मिट गया, एक स्वयं आदमी मर गया। जो मर गया तो उसके नाम का मकान कहां से बचा, जो मर गया तो उसका बैंक बैलेंस कहां से बचा, वो तो मर गया, उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। बाद में जिसको मिलेगा मिलता रहे। लेकिन तुम्हारी अड़चन ही ये है कि तुम सब कुछ दाव पे लगाने को तैयार हो जाते हो स्वयं को बचाकर। दाव पे स्वयं को लगाना था और कुछ भी नहीं। और जैसे ही तुम सभी कुछ दाव पे लगाते हो वैसे ही उसकी कृपा बरसती है। लेकिन वहां भी तुम्हें एक अड़चन और आएगी कि वहां जब तुम उसे पाओगे तो भ्रमित फिर हो जाओगे, क्योंकि वहां ना तो कोई हिंदू का देवता है और ना कोई मुसलमान का खुदा, ना गोड, ना हुक्मी। वहां कोई भी तो नहीं है, वहां तो बस एक स्वरूप है, वहां तो बस एक भाव दशा है। वहां तो तुम भी नहीं हो तो उसका स्वरूप कैसा होगा। तुम्हें जो बुद्ध बताते हैं ना मरकर मिलेगा, तो जब तुम ही मरे तो फिर दूसरा कैसे बचा वहां। तो वहां तुम फिर भ्रमित होते हो और तुम देखते हो इस स्वरूप को तो हमने खोजा ही नहीं था, हम तो कुछ और ही खोज रहे थे। इसीलिए बुद्ध बार बार कहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम उसे पहचानोगे कैसे, मिल भी गया, क्योंकि तुम्हारे धर्म स्थलों वाला तो मिलेगा नहीं तुम्हें। वो तो कल्पनाओं का है, रात को स्वप्न देखो मिल जाएगा। हिंदू के घर में पैदा हुआ बच्चा हिंदू के स्वप्न देखता है, उसे हिंदू के धर्म स्थल नजर आते हैं। और मुसलमान के घर में पैदा हुआ बच्चा मुसलमान के स्वप्न देखता है, उसे काबा नजर आता है। दोनों बच्चे अलट पलट कर दो, हिंदू के घर में पैदा हुए बच्चे को मुसलमान का घर में पाला जाए तो उसे बड़ा होने पे काबा दिखेगा, और मुसलमान के घर में पैदा हुए बच्चे को हिंदू के घर में पाला जाए तो उसे रामकृष्ण दिखेगा, गंगा दिखेगी, काशी दिखेगा। अंतर स्वयं देख लो, क्योंकि जब वहां तुम उसे देखोगे तो तुम उसे पहचानोगे कैसे। और बुद्ध कहते हैं मैं तुम्हें यही समझाता हूं कि उसकी पहचान के लिए पहले स्वयं को पहचान लो। तुम्हारा स्वयं को पहचानना ही वहां पर काम आएगा। बाकी के चित्र वहां सभी व्यर्थ हो जाएंगे, वहां सारी धारणाएं तुम्हारी ध्वस्त हो जाएंगी। परमात्मा का स्वरूप क्या है मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, और मेरे अलावा कई बुद्धों ने समझाया होगा, कई
उन महापुरुषों ने समझाया होगा जिन्होंने उसे देख लिया है। जैसे मैंने कहा, नदी में जाओ देख लो अपना स्वरूप, नदी में जाओ देख लो परमात्मा का स्वरूप। लेकिन ये जो चार दीवारी तुमने स्वयं अपने दिमाग के चारों तरफ बनाई है ना, हिंदुओं ने हिंदू की चार दीवारी, मुसलमानों ने मुसलमान की, सिखों ने, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी ने बनाई है। एक भी अछूता नहीं है, एक ही बराबर है, और मजबूत और मजबूत। और तुम आए, तुमने चार ईंटें और जड़ दी अपनी। तुम पक्के हिंदू बन गए, तुम पक्के मुसलमान बन गए, तुम पक्के सिख बन गए, तुम पक्के ईसाई, पक्के बौद्ध, पक्के जैन। लेकिन तुम पक्के आदमी नहीं बन पाए, तुम पक्के परमात्मा नहीं बन पाए। तुम्हें वो समझ ही नहीं आया, वो खेल ही नहीं समझ आया। वो तुम्हारे वो चार दीवारी जो बनी है ना, जिसमें तुमने स्वयं ईंटें जड़ी थी, तुम उस चार दीवारी के बाहर का कुछ देख ही नहीं पा रहे हो। बस वही उस चार दीवारी को तोड़ो, परमात्मा का स्वरूप, खुदा का स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट होगा। वो जो खुदा जर्रे जर्रे में नाच रहा है, रस बस रहा है, वो तुम्हारे सामने दृष्टिगोचर हो जाएगा। बस इतना सा ही तो खेल है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।